नमस्ते। 10 मिनट के बारे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक कि किस तरीके से हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हम बाद बाकी के क्वेश्चंस पर भी ध्यान दे सकें एग्जाम में, और जो हमसे नहीं बनते उनके लिए ट्राई करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। मतलब विच साइंस कैन बी इंटरचेंज्ड, कौन से साइन को इंटरचेंज कर देंगे जिससे समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है तो किस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो आप सबसे पहले इनको चेंज करेंगे, फिर रख के देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, फिर इन दोनों को रख के देखेंगे, फिर देखेंगे, तो ऐसे में काफी समय हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें इसमें, तो ये देखते से ही या कुछ प्रयास करते से ही सॉल्व हो सकता है। देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाइड से चेंज कर दें। यदि आप देखिए, आंसर कितना आना चाहिए आपका 24, इस इक्वेशन यहाँ तक की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ तक। लेकिन देखिए, आप यदि भाग को गुणा से चेंज करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 72 हो जाएगा तो 24 किसी भी तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि 72 यहीं पे ही हो गया जब आपका, जब आपने भाग को मल्टीप्लाई, और यदि मान लो कि चलो घटा भी, तो आप मल्टीप्लाइड में से को चेंज करेंगे, मतलब एक ही साइन आपको चेंज करना है कुल मिलाकर के जी, और बाद बाकी तो चेंज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या आ रहा है 72, तो यहाँ पर और कहीं घट तो नहीं रहा है। 72 कब घटेगा, जब उसमें से केवल 6 घट जाएंगे, बाद बाकी ये सब चीजें तो जुड़ेंगी, क्योंकि केवल पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भाग को आप मल्टीप्लाइड से चेंज कर रहे हो, गुणा से चेंज। यदि आप भाग की जगह यहाँ पर गुणा लगा दोगे तो 36 दूनी 72, तो बाद बाकी इधर कुछ भी होता रहे, घटेगा केवल 6। 72 से 24 लाने के लिए पता नहीं कितना सारा घटाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर केवल माइनस किधर लगा हुआ है, इधर तो 6 घटाओगे भी, इधर उधर कुछ प्रक्रिया हो रही होगी, हमें नहीं पता, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो इतना पता है कि जैसे ही मैंने भाग को गुणा से चेंज किया तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, और उसमें से कुछ भी कर लूं, लेकिन 24 आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि संख्या यहाँ पे 72 हो गई। बाद बाकी यदि मैं गुणा करूंगा, फिर देखिए यहाँ से 72 गुणा 12 तो बहुत संख्या बढ़ जाएगी, प्लस 3 करूंगा, अब 6 घटाऊंगा तो 24 कैसे आ सकता है। तो मतलब मैं पहले को रख के ही ना देखूं, सीधा मुझे पता चल गया, मुझे करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट अब अगले ऑप्शन पे आ गया, प्लस और माइनस, सॉरी मल्टी, गुणा और माइनस का चिन्ह चेंज करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर गुणा की जगह क्या करेंगे माइनस, और माइनस की जगह क्या करेंगे आप गुणा यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर गुणा की जगह माइनस करेंगे तो इसके कुछ संभवतः चांस बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर माइनस कर दिया और इंटरचेंज करेंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आंसर आपको दे सकती है। क्यों? क्योंकि आप जैसे भाग देंगे, सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में क्या किया था मैंने बताया, सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चंस में भाग दिया जाता है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर 18 करेंगे, 18 में से 12 घटाएंगे 6 मतलब कहीं ना कहीं 24 आंसर आने के पूरे चांसेस है सेकंड ऑप्शन से। अब देखिए तीसरे ऑप्शन से चांसेस है क्या, माइनस और प्लस से। तो देखिए, जैसे आप माइनस और प्लस को करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस। तो आप जरा ध्यान से देखिए, माइनस और प्लस को करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 से भाग देंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे भाग, तो 18 आएगा, और 18 का गुणा आपको 12 में करना पड़ेगा। जब 18 में आप 12 से गुणा करेंगे तो उससे बताइए कुछ भी प्रोसेस होने का 24 आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत और तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत, यहीं से हमें पता चल जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, प्लस और माइनस को सॉरी गुणा को चेंज करना है आपको। तो यहाँ पर यदि आप गुणा कर देंगे और यहाँ पर आप प्लस कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, क्योंकि आप प्लस की जगह क्या रखेंगे गुणा, और उसको सोल्व करके देंगे तो 12 3 36, और गुणा की जगह करेंगे आप प्लस यहाँ पर, तो भाग देंगे तो 18 आएगा, प्लस 12 गुणा करेंगे, जैसे आप 12 गुणा तो 36, तो सीधा यही हो गया। फिर इसमें ये भी जुड़ेगा, 3 भी फिर जुड़ेगा, और 6 घटाने पर किसी भी तरीके से 24 नहीं आएगा। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास अब कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, ये। तो आपको केवल ये ही ट्राई करना है एग्जाम में। जैसे आप ट्राई करेंगे तो देखिए 36 भागे 2, और गुणा की जगह आप क्या रखेंगे माइनस 12, ठीक है ना, उसके बाद प्लस 3, और इसकी जगह क्या रखेंगे आप मल्टीप्लाइड। आपस में चेंज करना है ना गुणा के और ऋण के चिन्ह को। जैसे आप देखेंगे जो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 से 36 भाग देंगे, 18
-12 और प्लस 6 18, 18 18 36, 18 में से 36, 36 में से 12 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24। मतलब जो सेकंड ऑप्शन था वही सही था। और थोड़ा सा आपको अपने मन ही मन में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो मन में ही लगा लेंगे यार कि यदि मैं भाग को और गुणा को चेंज करता हूँ तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो किसी भी तरह 6 घटाने पर तो ये आंसर नहीं आ सकता, तो मैं यही वाला ऑप्शन रख के देखूं। कभी कभी इक्वेशन लंबी भी आती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है विषम संख्या को पहचानिए। तो देखिए विषम संख्या कैसे पहचानेंगे, तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। इनमें से एक रूल्स इसमें ये लग रहा है कि 5 और 4 को मिलाकर के क्या आ रहा है 9, ठीक है ना। इधर 4 और 3 को मिलाकर के क्या आ रहा है 7, इधर 5 और 3 को जोड़ करके क्या आ रहा है 8, लेकिन यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ करके क्या आ रहा है 6। एक तो ये भी नियम लग रहा है। और एक 625 पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर होती है 25 का स्क्वायर करते हैं तब 625, जबकि अन्य संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोनों ट्रिक लग रही हैं। आप 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, 5 और 3 को, मतलब जो बाद बाकी बचे हुए 2 अंक उनको जोड़ करके तीसरा अंक आ रहा है। इसमें भी 4 और 3 को जोड़ करके 7, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। एक तो पहला रूल ये लग गया। दूसरा रूल ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए विषम संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें से 625 हो जाएगी। किसी भाषा में फोन को NFMLC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको पूरा सॉल्व करने लगते हैं कि P को ऐसे लिखा जाता है। देखिए कुछ जरूरत नहीं है, आप केवल एक नंबर डाल के देख लीजिए, 1 16, P का 16 और इसका 8, इधर डाल के देखिए 14 और इसका 6। तो मतलब क्या कर रहा है वो, P को 14 लिख रहा है, N लिख रहा है, तो मतलब 2 घटा रहा है, और 8 में से H को F लिख रहा है, मतलब 8 में से 6 घटा रहा है। आपको नंबर तो पता है, P का 16 होता है, H का 8 होता है, N का 14 और F का 6 होता है, तो 2 घटा रहा है, कुल मिलाकर के 2 घटा रहा है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, देखिए आपको कौन सा देखना है, NM इसमें लिख रहा है, NM, तो मतलब आंसर में NM तो आएगा ही। बस तीसरा इसमें G है, इसमें H है, तो आप तीसरे को देख लीजिए। तीसरा नंबर क्या है, इसमें पॉइंट को कोडिंग करनी है, तो इसमें क्या I का नंबर क्या होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 किसका नंबर होता है G का। मतलब अब इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से ये दोनों तो गलत ही होगा, सीधे सीधे इनको रखना ही नहीं है पूरा। अब देखिए इसमें NMGL 4, लास्ट वाला और देखना है बस। तो लास्ट वाला इधर क्या है T20 होता है, और जब आप इसमें से 2 घटाएंगे, क्योंकि 2 घटाने वाली प्रोसेस चल रही है, घटाएंगे तो क्या आएगा 18, और 18 किसका नंबर होता है, आपका सही हो गया। पूरी कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप जरा सा देखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। आप उसके ऑप्शंस पे भी जाएंगे जी कहां तक सेम है। देखिए जैसे N और M थे, अब ऐसा नहीं कि मैं इसकी भी लिख रहा हूँ, इसमें से 2 घटा रहा हूँ, फिर पूरे लिखेंगे तो क्या मतलब है, समय बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए 6, 3, 18, 21, 63 और 66। अब आप देखिए इसमें अंतर में अंतर सबसे पहले देखा जाता है, तो उसमें पहले 3 और 6 में 3 का अंतर, फिर इसमें 12 का अंतर, फिर 3 का अंतर, तो अंतर में अंतर तो नहीं आ रहा है, अलग अलग अंतर आ रहा है। अब आप देखते हैं कि 3 से 6, 6 3 18, देखिए अब ध्यान से यहाँ पे 21 में 63, 21 3 63, तो देखिए जैसे 6 3 18 2 का पेयर बना, फिर 18 में 3 जोड़े 21 और 21 3 63, फिर 63 में 3 जोड़े 66, तो 66 का क्या करेगा 3। अब बहुत से बच्चे इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए तो इससे पहले का मैं सीरीज बता सकता हूँ, इससे पहले का क्या रहा होगा 1.5 रहा होगा, क्योंकि सॉरी 1 रहा होगा यहाँ पर। तो क्योंकि 1 में आपने 3 से गुणा किया, 1 3 3, और फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ना है, फिर 6 3 18, फिर 3 जोड़ा 18 और 3 21, फिर 21 3 63, फिर 3 जोड़ा 66, और 66 में 3 से गुणा करेंगे तो आप कितना आंसर आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीरीज बन रही है। बहुत सारी सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छी बनेगी। अब अगला देखते हैं आप, -1 0 8 5। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप शुरू में तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पूछा है उसने, तो आप लास्ट में देखिए इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे 9 का, और इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 7 का। तो आप समझ जाइए कि इसमें 9 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है। तो इससे पहले, और इन दोनों में अंतर देखेंगे तो 1 का, -1 और 0 में कितने का अंतर है 1 का, क्योंकि -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 7 9, तो आपको नहीं लग रहा कि 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं का अंतर रहा होगा। थोड़ी सी भी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 3 5 7 9 का अंतर होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको किसी भी दिन वीडियो बना करके बताऊंगा। तो 1 3 5 7 9, तो आपने 1 जोड़ा, फिर अब कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 0 में 3,
फिर जोड़ेंगे 5 तो देखिए 8 आ रहा है, फिर 7 जोड़े 15, सीधी सीधी से तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले 1 जोड़ा, फिर 3, तो 3 आ जाएगा, -1 0, फिर 3 में 5 जोड़ेंगे 8, फिर 7, तो 1 3 5 7 9 जोड़ता है। अगला है लेटर सीरीज है। तो आप देखिए कितने नंबर हैं जब लेटर सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, और 12 की मैंने गुणनखंड किए तो 4 3 12, ठीक है। 4 और 3 और 6 दूनी 12 भी हो सकते हैं 12 के गुणनखंड, लेकिन 6 का जनरली बनता नहीं है, तो हम 6 को छोड़ देते हैं, और 2 का भी बहुत कम बनता है, तो 6 और 2 को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। 6 का तब देखते हैं जब बहुत ही बड़ी सीरीज दी हुई हो, ये तो बहुत छोटी सी दी हुई है। इसके बाद हम 4 का देखेंगे या 3 का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 वाला, ठीक है ना। तो 4 वाला देखेंगे तो 1 2 3 4 ऑब्लिक कर देंगे, 1 2 3 4 ऑब्लिक कर देंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि कोई सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखेंगे बी तीसरे नंबर पे है बाय, तो इसमें तो नहीं है, पहले नंबर इसमें खाली है, लेकिन तीसरे नंबर में शुरुआत में ही बी है, इसमें भी शुरुआत में बी है। इसमें तीसरे नंबर पे क्या है बाय, इसमें भी तीसरे नंबर पे बाय, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि दूसरे नंबर पे कैसे आएगा। तो दूसरे नंबर पे कैसे पता करेंगे, अगले वाले को देख करके ग्रुप को। इसमें पहला वाला खाली डाला, लेकिन दूसरे पे क्या आ रहा है बी, तो यहाँ पर मैं बी रख के देख लेता हूँ, बी। और देखिए ये लास्ट नंबर कैसे पता चलेगा, इसमें नहीं पता चला लास्ट, तो अगले पे चले जाओ, तो इसमें क्या दिख रहा है टी, तो आपको सीक्वेंस ही मिल गया बी बाय टी। इसमें भी रखेंगे, देखो पहला नंबर आपको बी रखना है, यहाँ से देख लो बी बाय और टी, वही सेम रिपीट होगा, बी बाय टी, बी बाय टी, बी बाय टी। देखिए सीरीज बन गई कि नहीं बन गई। तो ऑप्शन क्या आ रहे हैं, आंसर क्या आ गया आपका बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी, मतलब आंसर। तो देखिए इसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मैं इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा अलग अलग क्वेश्चंस की, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको मिटा देता हूं मैं, आप चाहे तो नोट कर लेना इसे। एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। क्वेश्चन है एफ के पास एच की तुलना में कम लेकिन जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, सबसे निर्धन कौन है। बहुत से स्टूडेंट इसको इस तरीके से करते हैं, एफ के पास एच की तुलना में कम, मतलब ऐसे करेंगे एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक है, फिर ऐसे करेंगे, तो वो क्या होते हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तरीका भी सही है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कैसे किए जाते हैं। देखिए एफ के पास एच की तुलना में कम धन है, आप इसमें से किसी को भी कितने भी रुपए दे दीजिए, ये सभी आपके दोस्त समझ लिए एफ एच जी लिखे हुए हैं, और इनको आप मन से कितने भी रुपए दे दीजिए और भाषा के अकॉर्डिंग उनको पैसे देते चले जाइए। देखिए एफ के पास एच की तुलना में कम, तो मैंने एफ को अपने मन से 10 रुपए दे दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एफ के पास एच की तुलना में कम पैसे हैं, तो एफ के पास एच की तुलना मतलब एच के पास क्या है ज्यादा, तो मैंने अपने मन से एच को 20 रुपए, आप कितने भी दे सकते हैं, 30 दे दो 20 दे दो, थोड़ा सा डिफरेंस रख के पैसे दे दो। तो एफ के पास एच की तुलना में कम, तो ठीक है, भाषा संतुष्ट होनी चाहिए, लेकिन याद रखें एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, जी से अधिक धन है, तो आप जी से अधिक है मतलब एफ के पास मैंने कितने रुपए दिए 10, तो जी के कम रुपए दूंगा, सीधी सीधी सी बात है, तो 5 रुपए दे दिए मैंने जी। अब देखो सही है, एफ के पास एच की तुलना में कम है, ठीक है, एच के पास 20 रुपए लेकिन जी से अधिक धन है, क्लियर है, इतना भाषा संतुष्ट हो रही है। ई के पास एफ से अधिक धन है, तो ई के पास एफ से अधिक धन है, एफ से अधिक धन है, तो एफ से अधिक धन है, तो मैं कितना कितने दे सकता हूँ 12 रुपए दे देता हूँ, आप 15 भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस भाषा संतुष्ट होनी चाहिए। एफ किंतु एस से कम धन है, तो ई के पास एस से कम धन है, देखो अपने आप ही यदि मैं ऐसा कर देता कि ई के पास एफ से अधिक धन है, मान के चलो मैं इसको 50 रुपए कर देता है एफ से, तो मेरी भाषा गलत हो जाती, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ई के पास एफ से तो अधिक है किंतु एस से कम है, तो आप बिल्कुल नियरेस्ट रखा करें, एस से कम है तो ये एस से ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने उसको केवल 12 कर दिया था, बस इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखिए ई के पास एफ से तो अधिक धन लेकिन एच से कम धन, तो ये मिल गया। आपको ऐसा नहीं करना पड़ा कि ई से बड़ा है एच, ऐसे इस तरीके से नहीं करना पड़ा। देखिए आपके पास डाटा आ गया, सबसे निर्धन कौन है, आप सबसे निर्धन किसके पास है, सबसे कम रुपए किसके पास है, जी के पास है 5 रुपए, तो यही तो सबसे गरीब। आप बिल्कुल क्लोज अपने मन से पैसे बांटे, बिल्कुल क्लोज, ज्यादा अंतर न रखें, 10-15 रुपए के देखकर अपने मन से जितने भी रुपए चाहे आप बांट सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन अगली बार इस तरह के क्वेश्चन में एक और लूंगा, इसका आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा।
मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए